हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं, जिसके भाग 1 में आज हम चर्चा करेंगे एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। तो बच्चों, अगर आपको रचना करना सीखना है तो जैसे जैसे मैं आपको रचना के पद बताते जाऊँ और रचना करके दिखाते जाऊं, उसी के साथ साथ आपको भी क्या करना है, रचनाएं करनी है। इसीलिए आप अपना पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखेंगे बच्चों, वीडियो देखते समय ही। ठीक है, देखिए अध्याय 11 को हमने 6 अध्ययन बिंदुओं में क्या किया है, विभक्त किया है। अर्थात हम 6 प्रकार की रचनाओं की चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर। मैं आपको 6 रचनाएं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। फिर एक एक करके मैं आपको सभी रचनाएं सिखाऊंगा बच्चों, एक एक करके ये सभी रचनाएं मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए आज की हमारी रचना 11.1 एक दिए गए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी कोण का समद्विभाजक क्या होता है। कोण का समद्विभाजक, देखिए कोण का समद्विभाजक होती है एक सरल रेखा। एक सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, कोण का समद्विभाजक कहते हैं। कब कहते हैं? पहली बात, यदि रेखा क्या हो, कोण के शीर्ष से गुजरे, कोण के शीर्ष से गुजरे, शीर्ष से गुजरे। और दूसरी बात क्या है बच्चों? दूसरी बात है कोण को दो बराबर माप वाले, दो बराबर जिसे हम कहते हैं समान, दो समान माप वाले कोणों में विभाजित करे, कोणों में विभाजित करे। ऐसी कोई सरल रेखा जो कोण के शीर्ष से गुजरे और उस कोण को दो समान कोणों में विभाजित करे, उसे हम कहते हैं कोण का समद्विभाजक। सम का अर्थ है समान, द्वि का अर्थ है दो, और भाजक का मतलब विभाजित करना। दो समान माप वाले कोणों में विभाजित करने वाली रेखा कोण का क्या कहलाती है, समद्विभाजक, अगर वो किसके कोण के शीर्ष से होके गुजरे। देखिए बच्चों, अगर ये ABC एक कोण आपको दिया गया है तो इस बिंदु B को हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष। और ये BA और BC जो किरणें हैं, इन दोनों किरणों को हम कहते हैं भुजाएं, कोण की भुजाएं। ठीक है, तो इस शीर्ष से होके जाए और दो समान माप वाले कोणों में विभाजित करे तो वो कोण का क्या होगा, समद्विभाजक। आइए बच्चों सीखते हैं किसी कोण के समद्विभाजक की रचना करना। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी कोण दिया जाएगा, किसी भी माप का आपको क्या दिया जाएगा, एक कोण दिया जाएगा। ये वो मान लें कि वो कोण है ABC। आपको जो कोण दिया गया है वो कौन सा है, कोण ABC। और इसका आपको क्या करना है, समद्विभाजक की रचना करनी है। मेरे साथ साथ रचना कीजिए बच्चों। देखिए इस प्रकार से एक कोण बना लीजिए अपनी कॉपी में, किसी भी माप का। फिर आप ले लीजिए प्रकार और उसमें डाल लीजिए पेंसिल अच्छे से शार्प की हुई।
अच्छे से शार्प की हुई इस तरीके से प्रकार ले लें, पेंसिल डाल लें और शार्प की हुई पेंसिल डालें। फिर आपको करना क्या है, कोण बी का समद्विभाजन करना है। तो बिंदु बी को केंद्र मानकर आपको एक किसी भी त्रिज्या का चाप लगाना है। बिंदु बी को केंद्र मानने का अर्थ है प्रकार की नोक बिंदु बी पर होनी चाहिए और कितना भी ओपन कर सकते हैं, कितना भी ओपन कर सकते हैं, प्रकार को कितना भी खोल सकते हैं। ठीक है, जब कितना भी खोल के आप एक चाप इस प्रकार काटें, इस प्रकार से एक चाप काटें कि यह कोण की भुजाओं को, कोण की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। मान लें कि BC को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु D पर, और BA को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु E पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, DE को मिला लेना है, DE को मिला लेना है। क्यों मिला लेना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब DE को मिला लेना है, DE के आधे से ज़्यादा प्रकार को ओपन करना है। आधे से ज़्यादा का मतलब हो गया DE से ज़्यादा भी ओपन कर सकते हो, आधे से कम ओपन नहीं करना, आधे से ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, और इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दो चाप आपको काटने हैं। कहाँ से काटने हैं, एक चाप तो D को केंद्र लेके, एक चाप तो D को केंद्र ले लीजिएगा, एक चाप तो D को केंद्र ले लीजिएगा, और एक चाप D को केंद्र लेके, और एक चाप E को केंद्र लेके। ठीक है, जहां दोनों प्रतिच्छेद करे उसको कह दीजिए बिंदु F। ठीक है, और BF किरण खींच दीजिए, BF किरण खींच दीजिए, BF किरण खींच दीजिए। ये जो किरण है BF, ये किरण BF, यही हमारा क्या है, अभिष्ट समद्विभाजक। BF किरण ही हमारा क्या है, अभिष्ट समद्विभाजक। किसका, कोण ABC का, कोण ABC का समद्विभाजक। आइए अब देखते हैं रचना के पद। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो BA और BC को क्रमशः E और D पर प्रतिच्छेद करता है, E और D पर प्रतिच्छेद करता है। BA को तो E पर और BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने क्या किया, पुनः D और E को केंद्र मानकर 1/2 DE से बड़ी त्रिज्या का चाप लगाइए, एक तो D से और एक E से, जो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, F पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, F पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर तीसरा काम हमने क्या किया, किरण BF खींचिए, हमने इस तरीके से चाप लगाया और फिर यहाँ D से और E से चाप लगाया और फिर किरण BF खींचा, तो यही किरण BF कोण ABC का क्या है, अभिष्ट समद्विभाजक है। आइए अब हम इसका सत्यापन करते हैं कि वास्तव में ये जो दो कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं क्या BF कोण ABC को बराबर दो कोणों में विभाजित कर रही है। आइए इसका सत्यापन करते हैं। देखिए आपने क्या किया, इस तरीके से आपके पास एक कोण था ABC कोण के समद्विभाजक की रचना हमने किस प्रकार की, हमने किसी भी त्रिज्या का प्रकार खोला, प्रकार को कितनी भी त्रिज्या का खोल लिया, एक बार पुनः देख लें रचना।
और एक चाप काटा, जो इस BC को BC को कहाँ काट रहा है, D पर, और BA को कहाँ काटा, E पर। इसका मतलब ये BD और BE एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। BD और BE एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। फिर हमने क्या किया, प्रकार को DE के आधे से ज़्यादा खोला। आधे से ज़्यादा खोलकर आपने क्या किया था, D को केंद्र मानकर एक चाप काटा, और उतनी ही त्रिज्या का चाप कहाँ से काटा, E से काटा, जो D वाले चाप को प्रतिच्छेद कर रहा था। कहाँ पर, F पर। फिर आपने क्या किया, BF किरण खींची, यही काम किया था, BF किरण खींची। क्या वास्तव में हमने यही काम किया था बच्चों? और इस प्रकार से हमने कहा कि ये BF ही हमारा अभिष्ट क्या है, कोण का समद्विभाजक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आप मिला लीजिए EF और DF को, EF और DF को मिला लीजिए। मिलाने के बाद दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक तो BEF और एक BDF। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं BEF और BDF, इन दोनों में देखिए BD और BE इक्वल हैं। BD और BE इक्वल क्यों हैं? क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। हमने रचना इसी प्रकार से की थी, एक ही चाप की त्रिज्याएं थी। EF और DF भी इक्वल है, ये EF और ये DF भी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि समान चाप की त्रिज्याएं हैं। ये भी आपने D से जितना चाप काटा था उसी त्रिज्या का E से काटा था। याद कीजिए, DE के आधे से ज़्यादा का चाप हमने काटा था, तो समान ही था वो, इसलिए ये दोनों भी बराबर हैं। ये दोनों भी क्या हैं? समान चाप की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर हैं। अब BF इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है BF। तो इस त्रिभुज BEF की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज BDF की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसलिए S सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के सारे संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, अर्थात CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसलिए इसका ये जो कोण B है, इस वक्र कोण B दैट इज EBF और DBF, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात ये BF जो है कोण ABC का क्या है? समद्विभाजक है। बच्चों समझ में आ गया आपको? आप इस रचना को एक बार पुनः करेंगे और एक सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दिए गए कोण का समद्विभाजक की रचना की जाती है। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।